अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है भाई, मदर्स के लिए स्पेशली। और ये क्यों इन्फॉर्मेटिव होने वाला है? क्योंकि इस बारे में हर माँ सोच रही होती है कि आखिर हम क्या करें अपने बच्चों के साथ कि हमारे बच्चों की जो सेहत है वो अच्छी हो जाए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बच्चे की ना हड्डी में ऐसा कुछ होता है या जीन्स में होता है कि आप जितना मर्जी उसको खिला पिला लें लेकिन वो मोटा बच्चा नहीं होता। और बाज़ बच्चे हल्का फुल्का कुछ खा लें तो मोटे हो जाते हैं। अच्छा, मेरे साथ क्या इशू था जब मेरी बच्ची पैदा हुई तो हमें डॉक्टर्स ने इतना कहा कि आपने इसको डब्बे वाला दूध नहीं देना, इसको फीडर नहीं लगाना। तो बस मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि इसको फीडर नहीं देना। 2 साल मेरे बच्चे ने माँ का दूध पिया और उसके बाद जब मैंने वो दूध छिड़वाया तो इतना मसला हुआ, इसलिए क्योंकि वो फीडर ही नहीं पीती थी, फिर गिलास में भी नहीं पीती थी। और फिर जी मैंने उसको स्ट्रॉ हर किस्म के ग्लासेस ला के दिया। आपको पता है कि जैसे बच्चों के इतने खूबसूरत और इतने प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन नहीं, वो बच्चा पिया ही नहीं मेरे बच्चे ने। अब क्या हुआ, मैं जॉब करती थी, मैं जर्नलिस्ट थी, चैनल पे जाती थी, लेकिन मैं अपने बच्चे का ख्याल रखती थी। इसके बावजूद मुझे ये सुनने को मिलता था कि अच्छा भाई, जॉब पे जाती है और जॉब पे जाने वाली जो लड़कियां हैं वो बच्चों को नहीं संभाल सकती। अच्छा, अब मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी कि जी एक जॉब पे जाओ, वापस आओ, बच्चे को भी देखो, और हर तरह से मैं उसका ख्याल रखती थी। लेकिन नहीं, क्योंकि शायद डब्बे वाला जो दूध होता है ना वो भी बच्चे को बाज़ औक़ात फुला देता है। मुझे पता था कि मेरा बच्चा बिल्कुल सही है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है, खिलाती पिलाती हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतनी कोई उसमें ना जान नहीं थी। जान मतलब वो मोटी मोटी नहीं दिखती थी, पतली दिखती थी। मैं उसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। जब वो 2 साल की थी, जब वो 1.5 साल की थी, दूध उसने छोड़ दिया था, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर लोगों की बातें, इसके अलावा भी फिर मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए कि हर तरह की नेमत जब घर पे है और इसके बावजूद वो बच्चा नहीं ले रहा या वो बच्चा नहीं खा रहा, तो फिर गुस्सा आता है कि फिर ऐसी चीज़ों का, नेमतों का क्या करना है जब बच्चे ने ही नहीं इस्तेमाल करनी, और गंदी चीज़ें ही बच्चे ने खानी है और गंदी चीज़ें ही हमने बच्चे को खिलानी है। बस फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, अब जो है मैंने इसकी डाइट करनी है और उसको उसी हिसाब से मैंने लेकर चलना है। अच्छा, ये कहीं मैंने कोई सर्च नहीं किया, मैंने कहीं देखा नहीं, कोई गूगल पे नहीं मैं गई और कुछ भी नहीं। ये मेरी अपने एक्सपीरियंसेस हैं और इंशाल्लाह ये वाले एक्सपीरियंसेस आपके बहुत काम आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत क्या है जी? वो मेहनत ये है, आपको पता है कि मुझे ज़रा सांस का इशू हो जाता है, तो सॉरी फॉर डैट, लेकिन वीडियो जो है वो हम अपनी कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं बच्चे के डाइट पे कि अब हम उसको क्या दें और कितनी देर के बाद दें और कैसे दें कि वो बच्चा खा ले। अब मेरी बच्ची तो मुंह नहीं खोलती थी, मुंह तो उसने खोलना ही नहीं है ना खाने के टाइम पे। अब मैंने क्या किया, एक दफ़ा तो मैंने उसको पकड़ा और मैंने उसको वॉशरूम में बंद कर दिया, क्योंकि मारना तो है नहीं, और मुनीब के सामने तो हल्का सा मैं उसको ऐसे कर दूँ ना तो साथ ही ये मेरी बच्ची को क्या किया। भाई, बच्चों को मारना पड़ता थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं मारने देते मेरे हस्बैंड मुझे, तो मैं उसको नहीं कुछ कहती। लेकिन गुस्सा ज़रूर मैं उस पर करती हूँ, क्योंकि माँ या बाप किसी एक का डर बच्चे में लाजमी होना चाहिए। अब क्या हुआ, अब मैंने उसको वॉशरूम में बंद कर दिया और मैंने उसको कहा कि ये चीज़ तुमने खानी है और नहीं खानी तो फिर तुमने वॉशरूम में रहना है। अब इसके लिए ना आपको थोड़ा सा सख्त होने की ज़रूरत है और आपने होना है बच्चे के लिए। जब बच्चे को आपने खिलाने बिठाना है ना, और आपको पता है कि किसी के सामने वो बच्चा नहीं खाता, तो आपने किसी के सामने उसको नहीं खिलाना। कमरे में ले जाएं, अपने बच्चे को पहले देखें, उसको खाना खिलाएं और उसके बाद कोई और काम। जैसे बाज़-औक़ात ये होता है कि हमारी फैमिलीज़ में, स्पेशली देसी फैमिलीज़ में क्या होता है कि बच्चे को जब आप खिलाने बिठाते हैं ना, तो कोई एक, जैसे रायहा के किसी मामू ने बोल दिया या दादा ने बोल दिया या मुनीब ने बोल दिया कि जी अच्छा नहीं खा रही तो रहने दो। बच्चे को बस ये सुनना होता है, अच्छा नहीं खा रही ना तो रहने दो। जैसे ये कानों में बच्चे की बात पड़ी, उसने एक से दूसरा नवाला नहीं लेना, क्योंकि उसको पता है कि मेरे हक़ में बोलने वाला कोई है। तो आपने ऐसे किसी बंदे के सामने उसको खाना नहीं खिलाना, आपने उसको ले जाना है रूम में, बिठाना है, मोबाइल पकड़ा दें बेशक, क्योंकि
मोबाइल अब इस सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुके हैं, तो थोड़ी देर पकड़ाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खाने के बाद आपने बच्चे को मोबाइल नहीं पकड़ाना। मोबाइल पकड़ा दें, कमरे में बिठाएं, एक रूटीन सेट करें। आपको पता होना चाहिए कि हर 3 घंटे के बाद मुझे अपने बच्चे को कुछ खिलाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें टाइम देखना है। अगर 9 बजे आपने खिलाया ना, तो फिर आपने 12 बजे खिलाना है। और टाइम जब आपने देखा होगा ना, तो आपको याद भी होगा कि जी 9 बजे अब मैंने खिला दिया, अब मुझे 12 बजे खिलाना है। अगर आपने टाइम नहीं देखा होगा ना, तो फिर 3 घंटे कैसे गुजरते हैं वो पता भी नहीं चलता। अब मैं क्या करती हूँ कि प्रॉपर 3 टाइम का अपनी बच्ची को मील देती हूँ। वो 3 टाइम का मील उसने खाना होता है, और इसके अलावा 2 गिलास जो हैं वो मैं उसको दूध देती हूँ। अब दूध वो वैसे नहीं पीती है, तो मैं क्या करती हूँ कि एक टाइम मिल्क शेक बना दिया। अब वो मिल्क शेक कैसे बनता है वो तो आपको पता है, लेकिन चले मैं आपके साथ रेसिपी जो है वो शेयर भी कर लेती हूँ, और पहले रेसिपी देख लें। कोई भी फ्रूट पकड़ें, जैसे भी मैंने मैंगो पकड़ा है और उसमें आपने 1 चम्मच जो है वो चीनी का डालना है। मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती बच्चों के लिए। और दूध डालें और शेक बना लें, और ये जी शेक आपका तैयार है बच्चे को पिलाने के लिए। तो बस ये मैंने डाला, और अब मैं देने जा रही हूँ रायहा को। रायहा का अच्छा जी, तो इस तरह से मैं बनाती हूँ मिल्क शेक। और आप किसी भी फल का बना सकते हैं। जो सीजनल फ्रूट है, कोशिश करें कि उस फ्रूट का मिल्क शेक आप बनाएं और 1 गिलास बच्चे को दे दें। और मैं चम्मच से पिलाती हूँ रायहा को, क्योंकि वो वैसे नहीं पीती, तो मेरी मजबूरी है कि मैं उसको चम्मच से पिलाऊँ। इसके अलावा फिर मैं एक टाइम इसको दूध दे देती हूँ। उसमें कभी जामे शीरी डाल दिया, कभी मेरी मामा एक शरबत बनाती हैं बादाम का शरबत, कभी वो डाल दिया। कुछ नहीं है तो माइलो डाल दिया, कोई फ्लेवर डाल दिया, कुछ ना कुछ डाल दिया जिससे, और वो भी बहुत कम मिकदार में, आधा चम्मच या 1 चम्मच डाल के, तो वो फिर मैं रायहा को दे देती हूँ। चीनी से मैं अवॉइड करती हूँ, चीनी ज़रा मैं कम देती हूँ। ऐसा कोई शरबत डाल दिया जिससे ज़रा मीठा हो गया या ज़रा मज़े का हो गया दूध, तो फिर बच्चे को मैंने पिला दिया। अब अगर बच्चे ने ज़िद की ना मैंने नहीं पीना, तो आपने हो जाना सख्त, और आपने ऐसे शेर की नज़र से उसको देखना है। और वो बच्चे को पता होना चाहिए कि जब तक मैंने ये पिया नहीं ना, या तो मुझे मार पड़नी है, या मेरी माँ ने मुझे कहीं बंद कर देना है, या मेरी माँ ने मुझे खेलने नहीं देना, या कोई ना कोई मसला हो जाना है, तो मैंने ये काम करना है। अब इसके लिए मैं आपको फिर कहूँगी कि बच्चे को कमरे में ले जाएं। सारे काम, हर मेहमान या हर चीज़ या हर जो बात है वो बाद में हो सकती है, लेकिन बच्चा आपका पहले होना चाहिए। ये नहीं है कि 4 मेहमान आए और आप अपने बच्चे को भूल गए, आपने ये काम भी नहीं करना। सबसे पहले बच्चा, उसको खिलाएं पिलाएं नहलाएं धुलाएं साफ़ सुथरा करके, उसके बाद आप आराम से 2-3 घंटे होते हैं आपके पास, आराम से आप जो मर्ज़ी काम कर सकते हैं। तो ये जब से मैंने चीज़ शुरू की है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 माह में मैंने देखा कि वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी उसकी डाइट भी हो गई और उसकी हेल्थ भी हो गई। और अब सारे मेरे से पूछ रहे हैं होते हैं कि जी आप अपने बच्चे को देती क्या हो। देती मैं वही रूटीन की चीज़ों, सुबह के टाइम में उसको एक अंडा दे देती हूँ, पराठा बना देती हूँ, कभी मैं उसको दे देती हूँ स्लाइस के साथ एक अंडा दे दिया। इसके अलावा दोपहर को वही सालन और रोटी जो आम घर में पकती है। और कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कि आप जी नूडल्स बना दिए बच्चे को, आपने नगेट्स बना दिए, आपने ये ठीक है हफ्ते में 1-2 दफ़ा ये काम अच्छे लगते हैं, लेकिन ये नहीं आपने करना कि आपने रोज़ रूटीन में ये काम शुरू कर देने हैं कि दोपहर को एक टाइम आपने नूडल्स बना के दे दिए बच्चे को, या कोई भी चीज़ ऐसी बाहर की तल दी। ये काम आपने नहीं करना। जो घर में चीज़ बनी है बच्चे को वो खाने की आदत होनी चाहिए, तो वो खिलाना चाहिए। इसी तरह से रात को आप राइस खिला दें बच्चे को। हमारे घर में तो रोज़ रात को बनते हैं, तो थोड़े से फिर मैं उसको दे देती हूँ। अगर नहीं बने तो फिर बाज़ुकात खिचड़ी बना के मैं उसको दे देती हूँ। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं है ना, मतलब जैसे दोपहर को बाज़ुकात नहीं सालन बना, आपने कुछ बाहर से खा लिया या कल वाला खा लिया या कोई सीन ऐसा हुआ है, अब बच्चे को क्या देना, मैं क्या करती हूँ, आलू उबाल लिया और साथ में 2-3 सब्ज़ियाँ पका के वो काट ली, और उनको भी आलू वाली रोटी बना के, खाली आलू वाली नहीं, उसमें सब्ज़ियाँ भी डाल के कि कोई कुछ ना कुछ जो चीज़ है वो बच्चे के पेट में जानी चाहिए। ये नहीं हो कि बस आलू 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 आप बच्चे को खिला रहे हैं। साथ आप रोटी खिलाएं बच्चे को तो दही का भी इस्तेमाल कर लें, तो जो है वो बेहतर होता है। बाज़ुकात सुबह के टाइम अब उसका दिल नहीं कर रहा होता कि वो पराठा खाए या स्लाइस खाए, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं केला और दही मैश करके थोड़ा सा वो मैं खिला देती हूँ, वो खा लेती है। या कभी बाहर जाने लगे हैं हम, तो रोटी जल्दी से मैं नहीं बना सकती, दूध ज़ाहिर है चम्मच से पिलाना होता है, फ़ीडर नहीं होता मेरे पास। अगर आप फ़ीडर में बच्चा पी रहा है दूध तो फ़ीडर यूज़ करें,
वरना जल्दी से इस तरह की कोई चीज़ पकड़ लें। फ्रूट्स आप अपने पास रखा करें ताकि बच्चे को इस तरह की चीज़ें दें, ना कि आप चिप्स ले दें, जूस ले दें, बाहर की गंदी चीज़ें ले दें। उससे बच्चे का मैदा भी ख़राब होता है और बच्चे की हेल्थ भी नहीं बनती। मोटा शायद हो जाए लेकिन फिर वो हेल्दी बच्चा नहीं होगा। लेकिन फिर आपने ये भी नहीं करना कि बाहर की आपने बिल्कुल कोई चीज़ नहीं देनी, क्योंकि इस तरह से भी बच्चे बीमार होते हैं। क्योंकि देखें, कभी कोई मेहमान आ गया, कभी किसी के साथ बच्चा चला गया, कोई चीज़ ले ली, खा ली, फिर वो बीमार होता है। बच्चे ने स्कूल भी जाना है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप आइसक्रीम कैसे छुपाएंगे बच्चे से? फिर वो खाएगा, गला ख़राब होगा, घर आएगा 2 दिन वो गला उसका ख़राब रहेगा। तो बेहतर है कि आप बच्चे को पहली आदत डाल दें कि जी ये चीज़ें भी तुम खाओ और घर की चीज़ें भी तुम खाओ। तो हर तरह की चीज़ की आदत जो है वो बच्चे को डालनी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए माँओं की थोड़ी सी मेहनत है, और वो मेहनत मुझे पता है कि माएँ अपने बच्चों के लिए कर लेती होती हैं। आई होप कि ये वाली जो बातें हैं डाइट के हवाले से वो आपको काम आई होंगी। अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है एक बच्चे के बाद ही। अब हम आ जाते हैं बालों पे। अच्छा, जब रायहा पैदा हुई थी ना तो उसके बाल ऐसे थे कि बिल्कुल ही, चलें एक तो जेनेटिक होते हैं ना, क्योंकि मेरे बाल भी बहुत पतला बाल है और इतनी जल्दी बढ़ने वाला बाल नहीं है, कम बाल है मेरे भी। तो इसी तरह से रायहा के भी बहुत कम बाल थे, लेकिन जब वो पैदा हुई थी वो बिल्कुल टिंडों में पैदा हुई थी। मतलब जब उसके बाल थे भी तो ऐसे थे कि ब्राउन कलर के बाल थे और बिल्कुल पतला बाल और थोड़ा थोड़ा सा, तो वो ऐसे लगता था जैसे ना टिंडी है इसकी। थोड़े से बाल उसके आए भी थे तो वो टिंडी लग रही थी। अब वो 1-2 साल तक वो टिंड में भी बच्चा हो ना तो बच्चे का मुँह ऐसे इतना इतना सा लग रहा होता है। तो वो भी हाय इसके बाल नहीं आते, हाय इसके बाल नहीं आते, हाय इसके, हर कोई कहने शुरू हो गया। तो फिर मुझे भी होता था कि यार मतलब अगर मैं कुछ कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए तो मैं क्यों ना करूँ कि इसके बाल जो हैं वो अच्छे हो जाए। तो फिर मैंने क्या किया, पहले तो जी मैंने इसकी टिंडें करवाई। जो सारे कहते हैं कि टिंडें करवाएं फ़र्क पड़ता है, हाँ बिल्कुल पड़ा, उससे ये नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये नहीं होता कि बाल इतने से हैं तो वो इतने हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। टिंड करवाने के बाद ना मैं इसके सर पे सुरमा और ऑयल, सरसों का ऑयल, वो मिक्स करके ना हाथ में वो मैं मल देती होती थी। तो उससे भी फ़र्क पड़ा था, बाल जो है वो ब्लैक आना शुरू हो गए थे। अब आई डोंट नो कि क्या रीज़न है, लेकिन आना शुरू हो गए थे, मुझे ये पता है। क्योंकि पहले बिल्कुल ब्राउन बाल थे, और वो भी मैं पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी रायहा की, जिसमें उसके ब्राउन बाल हैं। उसके बाद अब अगर आप देखेंगे तो ब्लैक है, और अब माशाल्लाह से सारे सर पे बाल हैं। अब क्यों हैं? क्योंकि उसको मैं एक किस्म का जो ऑयल है वो लगाना शुरू किया था। अब वो ऑयल मैंने कैसे बनाया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आज। ऑयल बनाना है जी, सबसे पहले आपने लेने हैं बादामों को छोटा काट लेना है, और उसके बाद ही आपने ले लेना है एक पैन, और पैन में डालना है आपने देसी घी के अंदर आपने वो बादाम डाल देना और इसको थोड़ा सा पकाना है यहाँ तक कि ये अच्छे से घी में रस बस जाएँ। और थोड़ा सा पकाने के बाद आपने ठंडा होने के लिए रख देना, और जैसे ही ठंडा होगा हफ्ते में 2-3 बार यूज़ कर लें, और इस तरह से अपने बच्चे के सर पे यूज़ करें और फिर इसका कमाल देखें। तो जी ये हो गई बच्चे की डाइट के हवाले से बात, बच्चे के बालों के हवाले से बात। अगर इसके अलावा आप में से कुछ पूछना चाहते हैं, अच्छा बालों का मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो शैम्पू है ना वो ज़रा देख के बच्चे का लिया करें। सिर्फ जॉनसन्स पे ना रहें कि उन्हीं के शैम्पूज़ अच्छे होते हैं और बच्चों के लिए यूज़ करें, बल्कि डव के, लॉरियल के, इनके शैम्पूज़ जो हैं बच्चों के जो हैं किड शैम्पू वो बहुत अच्छे हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कभी मैं रायहा को वैसे लॉरियल यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर मुझे स्विच करना हो तो डव पे जाती हूँ। तो डव या लॉरियल इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो आपको पाकिस्तान में रहते हुए मिल जाएंगे, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। न्यू बॉर्न के लिए एक बहुत अच्छा ब्रांड है, वो इंशाल्लाह न्यू बॉर्न की मैंने वीडियो बनानी है, वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। और होपफुली आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करें, आपकी मोहब्बत मिलती है तो हमें अच्छा लगता है, और फिर दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो आपके साथ शेयर की जाएँ। तो जी नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।